हेलो गाइस। तो आज हम अपना क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर में हम लोग आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम जानेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर मतलब कि रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म को पहले हम डिफिनीसन समझ लेते हैं। ए रेशनल नंबर पी बाई क्यू इज़, कोई भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है, इज़ सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कब सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा? जब जो रेशनल नंबर है वो जो ऊपर न्यूमरेटर p एंड डिनोमिनेटर q है, वो जो इंटीजर्स हैं उनका कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, ना कॉमन फैक्टर ना निकले अदर देन वन से ज़्यादा वाला कॉमन फैक्टर ना हो, और नीचे का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है q का वैल्यू है वो जीरो ना हो। यानी अगर सिंपल वे में कहा जाए तो जो भी रेशनल नंबर है उसको मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो नंबर है दोनों को हम लोग काट जैसे डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो काट के इतना शॉर्ट कर देना है, सिंपल कर देना है जिसको हम लोग अब नहीं कर पाएँ, उसके आगे उसको काट ना पाएँ। तो वही हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं 2/5, तो 2/5 को हम लोग कटा सकते हैं नहीं ना, 2 को चाहे 5 को। ऐसा नहीं है कि आप 2 को अलग टेबल से कटाओ 5 को अलग से, ऐसे नहीं, एक ही टेबल से दोनों को कटाया जाता है। तो 2/5 को तो हम लोग कटा नहीं सकते हैं, तो 2/5 हो गया मेरा। 2/5 इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, फिर एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम 8/10। 8/10 है, सपोज 8/10 है, तो इसको तो अभी हम लोग कटा सकते हैं ना। हाँ, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये मेरा हो गया 5/5, 4/5 सॉरी 4/5 हो गया। तो 4/5 हो गया, तो अब इसको तो हम लोग कटा नहीं सकते हैं, तो अब ये मेरा हो गया 4/5 इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर इजी वे में कहा जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह होता है कोई भी रेशनल नंबर या कोई फ्रैक्शन को इतना मतलब उसको लास्ट तक कटाते हुए ले जाएं कि उसके बाद उसको हम कटा ना पाएँ, वो अंतिम हो जाए। अब 4/5 को हम लोग कटा नहीं सकते हैं, तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 12/20 ले लेते हैं, तो ये तो कट सकता है ना 2 से 6, 2 से 10, 6/10 आ गया। क्या ये और कट सकता है? हाँ कट सकता है, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3/5। अब ये कट सकता है? नहीं कट सकता है। देयरफॉर 3/5 इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट द, क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर 24/50। इसको क्या करते हैं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे 24/50 है, ठीक, तो इसको कटाना है हमको, तो पहले 2 से कटाते हैं, कभी भी छोटे से कटा जाता है, तो क्या होता है 1 2 12 और नीचे 25, तो 12/25। अब ये कटेगा किसी से? ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 3 से 14 होगा, 3 4 जा 12, पर ये 24 होता है, 3 8 जा 24, तो ये नहीं कटेगा। तो यही मेरा हो गया, मेरा क्या हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म जब जान जाते हैं, उसके बाद हमको पढ़ना होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए रियल लाइन। मतलब कि नंबर लाइन हम लोग पहले मतलब स्टार्टिंग में समझना था, बट उसको हम लोग ईजी वे में समझने के लिए ये सब हम सीख लिए। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन कुछ नहीं होता है, नंबर लाइन सिंपल एक नंबरिंग का लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जिसमें उसका बीच का पॉइंट जो मिड पॉइंट होता है जीरो, स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो होता है। और जो मेरे ये राइट साइड है 1 2 3 4, राइट साइड पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव जाता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव जाता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ नंबर लाइन होता है। तो अब हमको कहीं कहता है एग्जाम में, तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन एनी नंबर एनी पॉइंट इन अ नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट से डिनोट करके, जैसे अब हमको बोलेगा इस नंबर लाइन पे हमको 3 को खोजिए, तो ये हो गया मेरा 3। अब कहेगा -3 खोजिए, तो -3 यहाँ है, इसी को कहते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग को आ जाता है
फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना। अब जैसे आपको ये नंबर लाइन है, इस पर आपको बोल देगा 1/2 को रिप्रेजेंट करिए। 1/2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी 1/2 कह रहा है तो 1/2 कह रहा है, यानी जिस नीचे 2 कह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, बीच में 0 1 2 -1 -2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे 1/2 कह रहा था, कभी भी डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर होता है उतना हम लोग लाइन खींचे। जैसे वो 0 1 के बीच में तो भी यूनिट्स होंगे ना, तो हम लोग जैसे डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर जितना होगा उतना लाइन खींचेंगे। डिनोमिनेटर कितना है 2, तो जी ये हो गया 1, ये 2 1 2 1 2। अब इसमें हमको बोल रहा है 1, तो 1 तो यहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ हो गया मेरा 1, तो ये हो गया मेरा 1/2। समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत है। 1 2 1 2 करते जाएंगे, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा मेरा 1 2, क्योंकि नीचे 2 है। अगर इसी में हमको नंबर लाइन में किया रहता है, जैसे अगर वो नहीं एग्जांपल समझ में आया तो ये एग्जांपल भी आपको हम समझा देंगे, क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। जैसे कहता है 5/8 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो डाउट हो जाएगा 5/8 को कैसे करें, क्या करें, तो नंबर लाइन पे 5/8 कहाँ रहेगा। तो पहले सिंपली हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर ड्रा करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, बीच में इधर तो निगेटिव जाएगा। तो मेरा ये तो पहले क्वेश्चन निगेटिव में है नहीं, तो वो निगेटिव में उतना करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ -1 -2 -3 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या बताए थे, पहले ऐसे नंबर में पहले हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर कितना है मेरा 8 है, तो यहाँ पे 8 स्मॉल लाइन्स के बाद मेरा 1 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 पर 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पर 2 हो गया। अब ऐसे करने के बाद हमको तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर मेरा 5 है। अब न्यूमरेटर से हम लोग को पता करते हैं, तो न्यूमरेटर से पता करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर कितना है 5 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते गिनती 1 2 3 4 5, यानी ये पॉइंट, यानी यही पॉइंट जो मेरा है क्या है 5/8 है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है नहीं समझ रहा होगा, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं आपको एग्जांपल में इस बार लेते हैं थोड़ा हार्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस बार हम ले लेते हैं आपको फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले लेते हैं। इस बार एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग 2 3 8। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन देख के एग्जाम में स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, पर ये बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं। 8 2 जा 60, 60 और 3 90, यानी 19/8 हो गया। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रा हो गया, यहाँ पे हवा चल रही है। नंबर लाइन ड्रा हो गया, बीच में दे दिए वो 0। अब यहाँ मेरा न्यूमरेटर कितना है 8, तो हम 8 स्मॉल लाइन्स ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर 3 हो गया। यहाँ तक हो गया, तो हमको 8 तक कर दिए। हो सकता है मेरे को यहाँ तक आ जाए या इससे ज़्यादा लग जाए, तो हम इससे और आगे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे तो जगह नहीं है, पर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1, ये तो गलती से कर गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको 1 2 1, यहाँ 1 2 3 4 5, ये हुआ 6 हो गया। यहाँ पर यार बहुत हवा चल रहा है यहाँ पे। ये हो गया 7 और ये 8 पे 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया यहाँ पर। तो 4 होने के बाद अब हमको यहाँ पे हम न्यूमरेटर से पता करेंगे न्यूमरेटर से क्या होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर से, तो अभी मेरा न्यूमरेटर 8 था, 8 लेके हम डिस्टेंस 8 डिस्टेंस लेके हम हर पॉइंट पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ 19 कर रहा है, तो यहाँ से 19 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 70 80 यहाँ आया, पर ये 90 का है, तो ये 90 ये मेरा पॉइंट हुआ। तो ये मेरा हो जाएगा मेरा पॉइंट, जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग 19/80। तो इसको हम लोग कहेंगे
90, इसको हम लोग कहेंगे 90/80, तो 90/80, यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कहा जाए तो कह सकते हैं हम लोग 2, 3, 8। मिक्स समझ में आया नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसका डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतने स्मॉल लाइन्स ड्रॉ करते हुए हम लोग पॉइंटिंग करेंगे, और फिर शुरू से जीरो से हम लोग, जीरो के आगे से हम लोग 19 काउंटिंग करना शुरू करेंगे। जहाँ पर 90 एंड करेगा वहीं मेरा नंबर लाइन होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर किसी को डाउट होगा तो इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमको कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या डाउट है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा नंबर लाइन यहाँ पे ख़त्म होता है। नंबर लाइन ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हम लोग रेशनल नंबर पढ़ लिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। कौन कौन नंबर देते हैं? यहाँ पे देते हैं 1/3 एंड 1/2। ये दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो अभी हमको सिंपल इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, एक रेशनल नंबर निकालना है, तो हमको मतलब एक रेशनल नंबर निकालना हो चाहे बहुत सारा निकालना हो, तो हम मेरे पास उसके लिए बहुत सारा ट्रिक्स है जो कि हम लोग निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में। एक फार्मूला होगा, एक एग्ज़ाम में सिंपलेस्ट फॉर्म का होगा। ठीक, तो आपको हम दोनों तरीका सिखा देते हैं। दो तीन तरीका है मेरे पास, दोनों तरीका मैं सिखा देता हूँ, जिससे आपको कभी भी एग्ज़ाम में लिखने में चाहे बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर एक तरीका भूल जाते हो तो दूसरे तरीका को हम लोग आजमा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला तरीका को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, फर्स्ट रूल यानी रूल नंबर 1, इसको निकालने का तरीका। हाँ, तो मेरे को ये क्वेश्चन था, ये दोनों के बीच से, ये दो नंबर्स के बीच में मुझे एक रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड द रेशनल, ओनली वन रेशनल नंबर। सबसे सिंपल वे में आपको बताते हैं कि दो तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला फर्स्ट रूल है, यानी रूल नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। रूल फर्स्ट, जो कि थोड़ा एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए तो ठीक है, दो निकालना हो उसके लिए भी ठीक है, बट अगर उससे ज़्यादा निकालना हो तो उसके भी ये कैपेबल नहीं कर पाएगा। तो गाइस, मैंने ये बोला था कि ये जो क्वेश्चन है, तो जो रूल फर्स्ट हम बता रहे हैं, रूल फर्स्ट ज़्यादा मतलब हर जगह कैपेबल है, मतलब एप्लीकेबल है, सब जगह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, और एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता है कि आप कंज्यूम कर सकें। जैसे कि हमको सिंपली एक दो नंबर अगर निकालना होगा किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो हम ये रूल को यूज कर सकते हैं। पर वह कहीं बोल देता है 4 निकालिए, 5 निकालिए, इस रूल को यूज कर सकते हैं, बट उसका जो टाइमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसलिए उसके लिए हम ऐसे आप निकाल सकते हो, पर उसके लिए मैं दूसरा रूल भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ये रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट में आपको अगर ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में वन रेशनल नंबर निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये दोनों रेशनल नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिख देंगे पहले कि हमने जिससे में निकाल रहे हैं, रेशनल नंबर लाइज बिटवीन रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/2, रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 एंड 1/2। इसको निकालने का तरीका सिंपल है, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, यानी 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 1/3 1/2 को जोड़ेंगे तो 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होता है। 3 2 प्लस 3, यहाँ बाई 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 3 2/5 बाई 6/2। इसके नीचे 1 छुपा होता है, इसको हम पलट के ले जाएं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5/12। ये हो गया, यानी मेरे 1/3 और 1/2 के बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालने बोला तो 5/12 सिंपली कैलकुलेशन करके हम निकाल दिए। ठीक, अगर इसी में 2 का देता 2 निकालने के लिए एक और रेशनल निकालिए तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा लेंदी हो जाता। तो इसको समझने के लिए, तो अगर इसी रूल से आप सोच रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम 2-3 रेशनल नंबर निकाल दें, जैसे क्वेश्चन हम निकालते हैं, फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन
3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो अब हम इसी रूल से आपको 4 रेशनल नंबर निकालेंगे पर थोड़ा टाइम कम होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं जिससे हम लोग समझ जाएँ, क्योंकि हम लोग कभी कभी डाउट्स होता है तो इसीलिए। तो यहाँ नंबर लाइन, एक नंबर यहाँ 3 है और एक 4 है, इसके बीच में निकालना है। तो अब इस दोनों के बीच में जो भी हम ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी मेरा रेशनल नंबर निकलेगा वो ये दोनों के बीच में हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। फिर तो ये पहला हम निकालते हैं, तो यहाँ पे पहला निकाल रहे हैं, तो रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 हम नियम क्या बताया है, दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड करिए। 4/3 4 और 3 7/2। 7/2 कटेगा नहीं, तो यही मेरा हो गया रेशनल नंबर 1। तो ये पहला रेशनल नंबर निकल गया फर्स्ट। तो अब ये क्या होगा, ये दोनों के बीच का बिटवीन है ना 3 एंड 4 का, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा 7/2 आ जाएगा। आ गया 7/2 एक रेशनल नंबर, ठीक। अब 7/2 आ गया। अब हमको दूसरा निकालना है। अब दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसी के बीच में नहीं जोड़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर ये दोनों के बीच में निकालेंगे। तो इससे लिए क्या होगा, अब हम यहाँ निकालेंगे रेशनल नंबर लाइज बिटवीन। अब आप लोग मन में सवाल होगा सर आप 3 और 4 में तो निकाल दिए बीच में, तो नेक्स्ट टाइम भी आप 3-4 में क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो क्योंकि बाबू 3 और 4 के बीच का नंबर निकल चुका है यहाँ पर 7/2। अब इसके बीच में नंबर नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 और 7/2 के बीच में निकालेंगे या 4 और 7/2 के बीच में निकालेंगे। तो हम पहले 3 और 7/2 के बीच में निकालें, 3 एंड 7/2। तो वही काम 3 + 7/2/2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ मेरा एलसीएम 2 हो जाएगा और नीचे तो 2 है ही, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 7, यानी निकाल दे तो 6 और 7 हो जाएगा 30, ठीक है 30/2 और नीचे 2, तो 2 पर गुना में चल जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 30/2 × 1/2 यानी 30/4, ठीक है। तो 30/4 मेरा सेकेंड हो गया। तो ये 30/4 किसके बीच में, 3 और 7/2 के बीच में। 3 और 7/2 के बीच में कौन आ गया, 30/4। देखिए तो अभी 1 और 2 रेशनल नंबर निकल चुका है, तीसरा निकालते हैं। अब हम 4 और 7/2 को जोड़ लेते हैं, तो 4 और रेशनल नंबर 2 के बीच में जोड़ते हैं। तो यहाँ आते हैं, तो रेशनल नंबर लाइज बिटवीन, गाइस थोड़ा जल्दी में है इसीलिए आपको जल्दी दिख रहे हैं, क्योंकि टाइम हम लोग पास बहुत कम है। तो 7/2 एंड 4, तो वही काम करना है, 7/2 + 4/2 एलसीएम लेंगे तो 7 + 8/2 हो जाएगा एलसीएम /2। तो 8 और 7 क्या होगा, 15/2, यहाँ 2 पर चल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 15/4। ये हो गया मेरा तीसरा रेशनल नंबर। तो किसके बीच में है, 7/2 तीसरा रेशनल नंबर हो गया। किसके बीच में, 7/2 एंड 4 के बीच में। तो हम यहाँ आएंगे नंबर लाइन पे, 7/2 और 4 के बीच में क्या करेंगे, 50/4 डाल देंगे। हो गया, कितना रेशनल नंबर निकलो, 1 2 3। अब एक और निकालना था, एक और निकालना था, सेम वही प्रोसेस, ये दोनों को जोड़ के आप निकालो, चाहे ये दोनों को जोड़ के बीच का निकालो, या ये दोनों को जोड़ के बीच का निकालो, या दोनों को जोड़ के बीच का निकालो, किसी को भी आप जोड़ के निकाल सकते हैं। तो हम इसी को जनरली करके फर्स्ट में तो निकाल देते हैं। तो अगला रेशनल नंबर हम निकालने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ है 3 और 13/4। तो हम लिखेंगे रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 30/4। तो क्या सिंपल वही 3 + 30/4/2। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जब एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा 12 + 30/4/2। तो यहाँ हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 25/4 × 1/2 यानी 25/8। आगे चौथा रेशनल नंबर हमें 4 ही निकालना था, किसके बीच में है, 3 और 30/4 के बीच में। तो कितना आया है, 25/8। तो हम इसको उस नंबर लाइन लिख देते हैं 25/8। तो मेरे किस के बीच में आया है, ये दोनों के बीच में आया है, ये दोनों के बीच में हम लिख देंगे 25/8। ये हो गया मेरा रेशनल नंबर। तो कितना आया, 1 2 3
4, 4 रेशनल हो गया। यही हम मेरे चारों रेशनल नंबर आंसर है। इसको लास्ट में हम लिख देंगे देयर आर 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 3 and 4 आर। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, लास्ट कंक्लूजन हेंस में देयर आर 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। पहला क्या था, 7/2 था, 7/2 था ना, हाँ 7/2 था। फिर 15/4, 13/4, फिर 15/4 और फिर 25/8 हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। ये है मेरा सिंपल सवाल। तो रूल नंबर 1 से हम बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यही मेरा क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, मेरा टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें टाइम कंज्यूम हुआ इतना। इस टाइम को हम कवर करने के लिए हम रूल नंबर 2 लाते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 सिंपल है। रूल नंबर 2 में थोड़ा हमको एक फार्मूला याद रखना रहता है। रूल नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है उसमें हम उस क्वेश्चन को हम x और y मानते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन से समझ में आएगा हम लोग को। क्वेश्चन पहले दे देते हैं, उससे हम लोग को एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, जैसे सपोज हमको निकालना है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देखिए जब भी 2 नंबर दिया रहेगा तो उस 2 नंबर में पहले आपको सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं यहाँ जा रहे हैं रूल नंबर 2 से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी 2 नंबर दिया रहेगा तो जो पहला नंबर है उसको हम 3 मान लेते हैं, x को 3 and 4 को y, यानी y = 4। और जितना निकालना होता है 6 निकालने बोल रहा है, यानी n का वैल्यू हो गया 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको क्लियर करने के बाद ये हो गया। तो अब यहाँ पर आपका ये रूल तभी कैपेबल होगा जब x > y, y का वैल्यू x से बड़ा हो। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो ये y जो है 3 से बड़ा है, 4 है, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। जब ये एप्लीकेबल हो जाता है तो इसमें एक फार्मूला आता है, जिस फार्मूला को हम यहाँ लिख दे रहे हैं d = y - x/n + 1, ये फार्मूला है। तो y - x यानी y - x का मतलब क्या, तो y में से x को हटाइए और n + 1 करिए। तो इससे मेरा सिंपल नियम है। हम यहाँ d निकालेंगे। तो d निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। तो d निकालने का तरीका है y - x/n + 1। तो y क्या है मेरा 4 - 3/n क्या है 6, तो 6 + 1 यानी 4 में 3 गया 1, 6 + 7 यानी d का वैल्यू क्या गया 1/7। जब d का वैल्यू 1/7 आ गया, अब हमको जितना रेशनल नंबर निकालना है उतना हम जितना रेशनल नंबर निकालना है उसको हम ऐसे करते हैं। जैसे फर्स्ट निकालना है तो x + d, सेकेंड रेशनल नंबर x + 2d, यानी d को इंक्रीज़ करते जाएंगे, d को हम मल्टीपल्स बढ़ाते जाएंगे। 2 हो गया। 3 निकालना है तो x + 3d, 4 निकालना है x + 4d, ठीक है, समझ में आ रहा है। 5 निकालना है तो x + 5d, सॉरी 6 निकालना है तो x + 6d, 6 निकालना है तो हम लोग को 6 जाते हैं। x + d, का x का वैल्यू क्या था आपका 3, x का वैल्यू 3 था। अब ये 3 + d का वैल्यू 1/7 हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 7 × 3 = 21 and 22/7 एक आया। फिर 3 + 2 × d, तो 3 + 2/7 हो गया। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 × 21 और ये 7 × 3 = 21 और 2 जोड़ेंगे तो 23/7, यानी एक इंक्रीज़ करते जाएगा। तो सिंपली यहाँ 3 + 3 × 7 1/7, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा 24/7, ठीक है। अगर कोई गलती होगी तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। और यहाँ इसमें करेंगे तो 3 + 4 × 1/7, ठीक है। इसको करेंगे तो ये मेरे को 25/7। इसको करेंगे 3 + 5 × 1/7, इसको करेंगे तो मेरा हो जाएगा आपको 26/7 हो गया। और इसको करेंगे 3 + 6 × 1/7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27/7 हो गया। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 मेरा 6 रेशनल नंबर्स आ गया। तो यही मेरा 6 रेशनल नंबर्स है, 6 रेशनल नंबर, ठीक है। यही मेरा आंसर है।
इस नियम से आप चाहे आप एक भी निकाल सकते हो, दो भी निकाल सकते हो, हज़ारों निकाल सकते हो। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि जितना रेशनल नंबर है उसमें आपको क्या करना है। सिर्फ पहले आपको ये रूल एप्लीकेबल होगा जब x जो है छोटा होगा y से छोटा होगा x, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। और जब ये छोटा हो जाएगा तब आप d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू निकालने के आपको बता दिए, y में से x को घटाइए और जितना आपको नंबर निकाल से बोला उसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक, d निकल जाने के बाद उसके बाद आपको जितना निकालना है तो x में आप उतना जोड़ते जाइए। पहला निकालना है तो d, एक निकालना है तो d, दो निकालना है तो 2d, तीन निकालना है तो 3d। ऐसे ही करते करते आपको जितना निकालना होगा n तक ले जाते हैं, यानी जितना नंबर आपको चाहिए उतना आप निकाल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल, ये एक फॉर्मूला बेस्ड रूल था। ठीक है, तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 2 हो गया। ये रूल नंबर 2 ज़्यादातर यूज होता है एग्जामिनेशन में टाइम बचाने के लिए। ठीक, उसके बाद एक और रूल है जिसको रूल नंबर 3 कहेंगे, वो भी सिंपल है, उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 को बताते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स तो आप लोग को नहीं है। थोड़ा मेरे कैमरे में गंदगी लगती है, उसको थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो हम आपको रूल नंबर 3 बताता हूँ थोड़ा देर में।